मानव को सोचना चाहिए कि वह कौन सी ऐसी शक्ति है जो 2 बूंद जल से अंधेरी कोठरी में 9 मासिस कर इस धरा धाम पर भेजी। वह शक्ति कैसी है जो इस शरीर में देखने के लिए, आँख सुनने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक चलने के लिए, पैर कड़ी से कड़ी हड्डी, मुलायम से मुलायम मज्जा, लचीली नस, रम छिद्र से यह सुंदर शरीर रचकर तैयार की। वह शक्ति कैसी है? जो उस शक्ति के विषय में नहीं सोचते हैं वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। मानव को हमेशा जीव पर दया करने के विषय में सोचना चाहिए कि रात में या कभी भी एक छोटा जीव जिसे लोग खटमल, ढील, चिल्लर आदि कहते हैं के काटने पर हमें कष्ट का अनुभव होता है, तो हम मानो 3.5 हाथ का होकर के जिस पर प्रहार करेंगे उसकी गति क्या होगी। अपने भूख से भूखमरों के विषय में सोचना चाहिए। उच्च घर या बड़ा समाज में जन्म लेते हुए यदि हम निष्कर्मी हैं तो उच्च कहलाने का अधिकारी नहीं है। नीच परिवार, नीच समाज, नीच खानदान में जन्म लेते हुए यदि हमारा विचार ऊंच है, सोच ऊंच है, कर्म ऊंच है, तो हम ऊंच हैं। महात्मा उन्हें कहा जाता है जो अपने आत्मा, सभी आत्माओं को अपने आत्मा के बराबर देखते हैं, उन्हें महात्मा कहा जाता है। मानव की जीवन लीला बच्चों की खेल की तरह है। जैसे बच्चे मिट्टी का घर, पुतला, पुतली, बहुत ऐसी वस्तुएं बनाकर खेलते हैं। जब खेल समाप्त हो जाता है तो उसे तोड़ फोड़, छीट फेंक, मिटा करके चले जाते हैं। आज जो खेल खेले कल के लिए बहुत बड़ी यादगारी यानी हानि लाभ से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही परमात्मा हर जीव प्राणी को बनाकर बच्चों की खिलौने की तरह बनाकर खेलते हैं और इनसे सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण का उपभोग कराते हुए स्वतः स्थिर रहते हैं। वैसे ही यह शरीर 5 तत्व, 3 गुण, 10 इंद्रिय, 52 वृत्तियों से जुड़ी हुई है। इसमें मन, इच्छा, ज्ञान, बोलचाल सभी सहयोगी हैं। हर कुछ करते कराते, कहते सुनते, हंसते खेलते, उठते बैठते इसमें आत्मा स्थिर अदिव्य शक्ति है। यह जीवनी खेल समाप्त होने के बाद आत्मा निकलती है और कर्मानुसार किसी शरीर में अपना खेल शुरू कर लेती है। इस जीव आत्मा को इतना मूल्यवान शरीर पाकर खुशियां नहीं होती, न तो इसे छोड़कर जाने में मोह या दुखी ही अनुभव होता है। जैसे किसान किसानी कर फसल को काटते हैं और अन्न का भोजन बनाकर आनंद से परिपूर्ण स्वाद को लेते हुए खा जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी प्राणी को बना करके मन, इच्छा रूपी, रस चेतना रूपी आनंद को लेते हुए स्वतः शरीर को छोड़ करके निकल जाते हैं। हम सभी प्राणी इस नाश्वर शरीर पर विचार करें कि यह क्या है और क्या हो जाता है। अनुभव करने से सिद्ध होता है कि यह शरीर किसी का है, न हुआ है, न होगा, न होने वाला है। जब यह शरीर किसी का है, न हुआ है, न होने वाला है, न होगा, तो ऐसे नाश्वर शरीर पर मोह, चिंता, घमंड क्या करना है। जब तक हैं तब तक अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। न बुरा बोलेंगे, न बुरा सोचेंगे, न बुरा करेंगे, न बुरा देखेंगे, न तो इसे मोह ही होगा, न तो किसी प्रकार का कष्ट। हम सभी प्राणियों को इसके प्रति विचार ऐसा ही होना चाहिए। जब तक मानव के अंदर मन इच्छा से भुगतने की चाहना है तब तक वो पूर्ण भक्त नहीं है। जिसके अंदर से सुख, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, भगवान बड़ाई, भगवान प्राप्ति की सभी आशाओं को त्याग कर जो परमात्मा में सदैव लीन है वो समान पूर्ण भक्त है। मानो गुरु मंत्र लेकर के वचन के सहारे संसार में रहते हुए संसारिकता से पार हो सकते हैं, संसारिकता से पार हो सकते हैं, परम ब्रह्म में लिप्यमान हो सकते हैं। यदि गुरु मंत्र लेकर के हम एकांत या जंगल में जाकर के सोचें कि हम परमात्मा को पालें तो चिंतन, मन, पठन पाठन करते करते दिन बीत जाएगी, पर परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए एक आसान तरीका है, घर परिवार में रह कर दैनिक करो काम, बड़ बूढ़ की सेवा से ईश्वर प्राप्त
श्री धाम। वरुण की सेवा, अतिथि सत्कार, जीव पर दया करते हुए हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास करना मानव का धर्म है, अध्ययन करना कर्म है और चिंतन करना उनकी जुगतियाँ और समझदारी है। इसलिए चिंता तो चिंतन करें। व्यवहार के बिना संस्कार नहीं बदलती है। अगर हमारा परिवार चोर बदमाश हत्यारा है तो हम भी वैसा संगत में रहेंगे तो हमारा भी ध्येय धारणा विचार वैसे ही बनी रहेगी। यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो किसी संत महापुरुष के छाया में जाकर उनके कथनानुसार बताए हुए लाइन पर चल करके बुद्धि के सहारे हम व्यवहार में ढालकर अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरों की धन सुख नारी को हम पाप में या विष की तरह देखें। माता पिता भाई बहन का नाता लगा कर रहें। हर जन प्राणी को गुरु या परमात्मा के रूप में देखें, कारण कि मानव कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। एक सौंदर्य के लिए सज्ञान बनना इनका काम है और एक से अनेक बनाना उनका यानी परमात्मा का काम है। इस शरीर में 5 तत्व हवा, आग, पानी, वायु, मिट्टी है। एक से संचालन करना, दूसरे को आवागमन बताना, तीसरे को 3 गुण में पिरोए रहना, तम रज सत, चौथा को 4 ज्ञान इंद्रियां प्रदत्त करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञान से संपन्न सारे कार्य को कराना, 5वां से 5 कर्म इंद्रियों का योग कराना। रस रूप गंध स्वर स्पर्श ये सभी रूपों के प्रतीक हैं और सभी कार्य को कराकर अनुभूति करना हमारा मूल लक्ष्य है। रस के स्वाद में भूल करके प्राण नहीं छोड़ना है, रूप से आश्रित होकर के समय को नहीं खोना है और गंध से गंधित होकर के बेचैनी को प्राप्त नहीं होना है और स्वर में विभोर होकर के अंतराल को नहीं भूलना है। अंतराल सर्व चेतन है, चेतन चलना मानव का धर्म है, इसलिए चेतनशील बने। कारण कि चेतना को लेकर कोई महान नहीं बना, चेतन पूजनीय है और मानव हर कुछ सेवा एक समृद्ध शक्ति है, हर कुछ पूर्ण कराती है। मानव अपने को अपना न समझ करके समाज सेवक मान लेना, सेवा कर महान बन जाना एक सुपुत्रों का लक्ष्य है। सेवा एक समृद्ध शक्ति है, हर कुछ पूर्ण कराती है। ये अपने को अनेक में बांटकर एक से अनेक बनना अंतिम मनुष्यता का परिचय है। हम मानव है या नहीं कैसे जान सकते हैं? हम जानने के लिए इसका मूल उद्देश्य है कि दूसरे का भलाई होते देखकर खुश होना, अपनी भलाई की परवाह नहीं करना, प्रभुता को पाकर कोई घमंड नहीं करना, समाज बनाकर चलना इंसानों का मुख्य गुण है। हम तुम का भेद मिटाकर ही हम समाज बना सकते हैं। हम चेतन हैं, चेतन प्राणी हैं। समाज एक प्रगाढ़ और आनंददायी परिवार है। यदि मानव किसी प्राणी को गुरु मान करके वचन के बराबर व्यवहार नहीं करते हैं, वह गुरु को नहीं मानते हैं। जिसके शब्दानुकूल कल्याण नहीं, वो भगवान नहीं है। भक्त के अंदर संपूर्ण शक्ति भरने के लिए भगवान और भगवान की मान कायम रखने के लिए भक्त है। शिष्य में संपूर्ण ज्ञान दीपक गुरु और गुरु के नाम उज्ज्वलता के लिए शिष्य है। 2 के टक्कर से तीसरी की उत्पत्ति होती है। गुरु की चेतावनी शिष्य की चेतनशील क्रियाएं भाव से पार लगाने वाली वस्तु है। इसलिए आप लोग चेतनशील बनिए। संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार ये सब दुनियादारी में मानी गई है। इससे छुटकारा पाना ही पावरशील व्यक्ति का परिचय है। सभी सामूहिक गढ़ से हमारी चेतावनी है कि यदि गुरु संप्रदाय, गुरु शक्ति को आप लोग महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो गुरु द्वारा डाली गई नींव को तन मन धन बल बुद्धि से कार्यरत रहें। यदि संसार में सौंदर्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर जन प्राणी से प्रेम रखें। यथोचित परोपकार, दुखी जनों की सेवा, सुख ज्ञान है तो ज्ञान से, बल है तो बल से, धन है तो धन से। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो मन से ही सबके बारे में सोचे करें। यही हमारा उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम सत्यम सत्यम।